नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक टायर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक टायर्स कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो टायर इंडस्ट्रीज़ में एक लीडर्स कंपनी भी है और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी से खुद का नाम दाखिल करा चुके हैं। तो देखिए थर्ड लार्जेस्ट कंपनी होना कोई आम बात तो नहीं है कि ऐसे नहीं कि चलो डायरेक्ट जाकर थर्ड हो गया। हाँ, ऐसे भी हो सकता है अगर 1, 2 और 3 तीनों ही अगर मार्केट में कंपनी है, तो उसमें से थर्ड हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। मगर मार्केट में कंपटीशन देखा जाए तो 10 कंपनी है, उस 10 कंपनी से कम मतलब खुद को टक्कर देने के बाद थर्ड पोज़ीशन में आना कोई आम बात नहीं है। तो आज मैं इसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो देखा जाए तो एक शानदार रैली भी दिखाया और शानदार रिटर्न भी दिया। तो उस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो है एक टायर इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी। तो टायर इंडस्ट्रीज में कौन है? देखिए जिसका नाम है अपोलो टायर। तो अपोलो टायर आप सभी जानते हैं, हर सेक्टर के ऊपर अपोलो टायर खुद का टायर्स बनाते हैं। मतलब टू व्हीलर्स के ऊपर भी है, थ्री व्हीलर्स के ऊपर भी है, हेवी व्हीकल्स के ऊपर है, कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर भी है। तो हर इंडस्ट्रीज के ऊपर वो टायर बनाते हैं। तो आज इसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे कंपनी का सेक्टर वाइज जो टायर्स बनाते हैं, आप देखेंगे कार्स, एसयूवी एंड वैन्स। तो मतलब कार्स में भी देखने को मिलेगा, एसयूवी भी में भी देखने को मिलेगा और वैन्स में भी देखने को मिलेगा। तो मोटरसाइकिल मतलब बाइक्स एंड स्कूटर में भी इसके टायर्स बनाते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर जितने सारे गाड़ियां हैं, मतलब मान के चलिए ट्रैक्टर हो गया, जैसे एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे मतलब ट्रैक्टर जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिलेगा, उसका भी टायर्स बनाते हैं। साथ ही साथ ट्रक्स एंड वैन, ट्रक्स एंड बासेस मतलब जो बासेस होते हैं, जो ट्रक्स होते हैं, उसके ऊपर भी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मतलब जितने सारे बड़े इंडस्ट्रियल गाड़ियाँ होते हैं, जैसे जेसीबी, ये भी एक इंडस्ट्रियल गाड़ियाँ है। तो उम, वो इस उस तरीके से कंपनी सॉरी उस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर भी माल बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो अर्थ मूवर इसके ऊपर भी काम करते हैं। अर्थ मूवर क्या होते हैं? इतने सारे माइनिंग में गाड़ियाँ चलते हैं, बड़े-बड़े माइनिंग में जो गाड़ियाँ चलते हैं, उसके भी टायर बनाते हैं। इसका मतलब इस कंपनी का एक खासियत बात ये है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर वो माल बनाते रहते हैं। तो मुझे इसीलिए इस कंपनी को बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। और आप देखेंगे तो इसका जो व्हीकल्स है, वो मतलब जो मतलब सेक्टर है, वो आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो इस कंपनी ने कुछ दिनों से एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। पिछले दिनों में भी आप चार्ट पैटर्न इसका दिखा दूं तो कंपनी करीबन 6.5% तक जाम दिखाया और इस जाम के कारण कंपनी 52 वीक के हाई भी यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं। तो कंपनी देखिए, मैं एक बार न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने भी इसके लिए इसके ऊपर एक टारगेट रखा है, क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी भागता रहता है और एक बार मैं चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। एक मान में चलो 7% तक रिटर्न अब देखेंगे तो 6 मंथ में कंपनी करीबन 41% तक रिटर्न दे चुके हैं और 1 साल में 51% तक रिटर्न दिया है। 5 साल में उतना खास नहीं है और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो करीबन 4600% का रिटर्न दिया। बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं, सर इस कंपनी कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस आ गया था करीबन करीबन 100 रुपीज़ के आसपास, आज कितना चल रहा है 300 रुपीज़ के आसपास। तो करीबन 3 गुना आपका फंड रिटर्न दे चुके हैं, वो भी 2 साल के अंदर अंदर, 2 से 3 साल के अंदर अंदर। तो सोचिए कंपनी की अगर सही दिशा आपको पता है, सही कंपनी के ऊपर अगर निवेश करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न वो दे ही देंगे। तो एप्पल जो टायर्स है, इसके बारे में बात करूँ तो इस कंपनी ने 50 वीक हाई भी ब्रेक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है और कौन टारगेट दिया वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए कंपनी का भी करंट करंट प्राइस क्या है, 311 है और अभी इसका टारगेट दिया गया है 360 रुपीज़ के आसपास। और टारगेट किसने दिया? मोतीलाल ओसवाल। आप सभी जानते हैं एक दिग्गज एनबीएफसी है, एक दिग्गज स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ है, तो उन्होंने टारगेट रखा है, तो कुछ सोच समझ कर ही रखे होंगे। आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल हैज़ बाय कॉल एपोलो टायर्स with the target price 360. The current market price of Apollo Tyres Limited 310.95। तो जब प्राइम दिया गया था, बाइंग दिया गया था 310 के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने टारगेट तो दिया मगर स्टॉप लॉस नहीं दिया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोई भी कंपनी के ऊपर टारगेट दिया जा रहा है तो उसके ऊपर एक बार स्टॉप लॉस जरूर देखना। तो फिर भी मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे जरूर आपको डिटेल्स दिखाऊंगा।
तो सबसे पहले आप टायर की इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे, तो मैं चार्ट पैटर्न जो बन रहा है, यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखा दूँ, तो देखिए कोविड के सिचुएशन के टाइम से पहले जो हाई किए थे, करीबन-करीबन ₹304 के आसपास। तो वहाँ से स्टॉक में लगातार-लगातार गिरावट देखने को मिला और कंपनी का प्राइस आ गया था करीबन ₹75 के आसपास। तो देखिए ₹75 से कंपनी एक बार जंप किया, यहाँ पे मैं ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दिया, तो इस ट्रेन के ऊपर देखिए 1-2 बार ती मैं आपको ये भी बोल चुका हूँ। देखिए मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया। जब कोई कंपनी एक ही रेंज के अंदर 3-3 बार रेजिस्टेंस लेते हैं, 3 से 4 बार, उसको अगर ब्रेक करते हैं तो सोचना वो नेक्स्ट लेवल तक जरूर जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक जबरदस्त डेटा आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो बिग रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था। देखिए वो रेजिस्टेंस क्यों मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे बिग सप्लाई जोन था, उस सप्लाई जोन से क्रैश हुआ था। अभी वो सप्लाई जोन को ब्रेकआउट किया, तो सप्लाई जोन को जो ब्रेकआउट किया वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हाई कैंडल के साथ यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है वो भी वॉल्यूम भी धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया, इसका मतलब एक बहुत बड़ा रैली दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जितने सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर अप ट्रेंड में जा सकते हैं। तो फिर भी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार रिसर्च करना, इस तरीके से काम करना। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी ने जो टारगेट रखा, मतलब यहाँ पे जो टारगेट दिया गया है 360 के आसपास, तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है 360, ये जो लेवल है इस लेवल तक आएगा। देखिए ऑब्वियसली जाएगा, जिस तरीके से कंपनी ब्रेकआउट किया है उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली इस लेवल तक जरूर जा सकते हैं। तो बाकी एक बार आप खुद एनालिसिस करना, आपको खुद पता चलेगा। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको क्या करना है, तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी अभी भी लार्ज कैप नहीं बना हुआ है। तो कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक-ठाक है, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से थोड़ा-सा ज़्यादा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो एक ही रेंज के ऊपर देखने को मिला। अभी अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 11.4% के रुपये आसपास है। डेप्ट के बारे में बात करूँ तो ₹28 के आसपास है। तो मतलब सॉरी डेटोस डे मतलब 28 डेज़ के अंदर-अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। प्रोडक्शन करने में 122 दिन लग रहा है। तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा रहा है। कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूँ तो कर्जा भी ज़्यादा देखने को मिला। मैं हमेशा बोल के आया हूँ ₹0.50 के नीचे होना चाहिए। तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। तो एनुअली इनकम भी कंपनी कर रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है मगर प्रॉफिट ग्रोथ डाउन है। अभी देखना है प्रॉफिट ग्रोथ का प्रीवियस में भी डाउन था। तो सबसे अच्छा चीज़ मुझे इस कंपनी के बारे में लगा कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 0.86 पैसा देना पड़ रहा है। तो कंपनी के डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ तो 34.8% का डिविडेंड पे आउट कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का बैलेंस शीट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे रिजर्व देखने को मिला ग्रोथ होने का, और साथ ही साथ कर्जा भी जो है वो धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी आज तक लॉस नहीं किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। और अभी परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो कंपनी आपको 3 साल 5 साल में, सॉरी 1 साल 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, 10 साल में करीबन 14% का रिटर्न दिया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है मगर प्रॉफिट ग्रोथ पहले भी नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो लगातार इन्वेस्टर भी इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। जैसे एफएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, डीएस के पास भी होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, और जो टारगेट दिया गया है वो टारगेट मेरा टारगेट नहीं है, मोतीलाल ओसवाल का ही टारगेट है। आप उस टारगेट को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक बार रिसर्च करना, और मैंने जो आपको रेंज बताया हो उस रेंज को एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना, क्योंकि टोटली बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, टोटली एजुकेशन पर्पस में वीडियो था, उसके हिसाब से काम करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।